आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं हैं आपको। हमारा देश किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ, कितनी पीड़ाओं से छूट करके आज हम इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं। कितने नेताओं का बलिदान इस क्षेत्र में रहा है। मैं इस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये हिस्ट्री आपको बखूबी पता है। मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा कि जो वहाँ से हम सीखे हैं, जो उन्होंने हमको सिखाया कि हमें कैसे इस देश को आगे लेके चलना है, हमें उनके अनुसरण करना चाहिए, उनकी रूपरेखा पे चलना चाहिए। बात आती है कर्तव्य और अधिकार की। हमें अगर अधिकार चाहिए तो कर्तव्य का निर्वहन भी करना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि हमारे किसी के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं। हमें हमारे देश के प्रति, अपनी भारत माता के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है। जिस दिन आदमी पूर्ण मेहनत और लगन से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगे, भारत माता की सच्ची सेवा इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकती। आप स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करिए, पढ़िए, क्योंकि कहीं न कहीं कल के दिन आप अगर एक सफल होते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, आप एक अच्छा पोजीशन आपको प्राप्त होता है, तो आप अपने देश में रह कर के कार्य करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे देश की जीडीपी पे, हमारे देश के स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे एमबीए वगैरह करके मतलब एक सफल व्यवसायी बनते हैं, तो उस व्यवसाय का फ़र्क भी कहाँ, हमारे देश में ही तो पड़ता है। इम्पैक्ट हमारे देश में पड़ता है। चाहे किसान कार्य कर रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे देश में पड़ता है। जीडीपी हमारे देश की बढ़ती है, विकास हमारे देश का लगातार होता है। साइंटिस्ट अगर होते हैं तो हम ग्रहों की खोज करने में सफल हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कार्य हमें दिया गया है, जो कार्य हमारे पास है, हम उसी कार्य को सच्ची ईमानदारी और निष्ठा से करें। स्टूडेंट्स, आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, और पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, उससे कुछ चीज़ गेन हो सके, कुछ प्राप्त हो सकते, प्रैक्टिकल जीवन में आप उसका उचित सदुपयोग कर सके, उसको ही पढ़ाई कहते हैं। सिर्फ पढ़ना, अंक लेना और क्लास पास करना, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा उचित नहीं है। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल व्यक्ति बनना, कि हाँ, अगर आपने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप आजीविका पालन भी कर सकते हो, साथ साथ में देश के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं। आपके कंधे इतने मजबूत होंगे कि आप देश को, भारत माता को, हमारे देश को आगे लेके चलेंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे कार्य हैं हम उसको बखूबी कर्तव्यनिष्ठ तरीके से करें और एक दूसरे का साथ लें और साथ दें। अगर आप सक्षम हैं किसी की मदद करने के लिए तो बेशक करिए, सबसे पहले आगे बढ़िए, क्योंकि भगवान हर किसी को नहीं चुनता है किसी की मदद करने के लिए। किसी किसी पे ही उसकी कृपा होती है, जिस पे वो ये क्वालिटी डालता है कि हाँ, आप अन्य लोगों का भी भला कर पाओ, उनको भवसागर से पार करा पाओ। तो मैं पूर्ण रूप से फोकस इसी बात पे हूँ कि जो भी कार्य है उसको आप निष्ठा से पूर्ण करिएगा, ईमानदारी से करिएगा और एक दूसरे की मदद कीजिएगा। बस यही मेरा एक संदेश है इस गणतंत्र दिवस के मौके पर। फिर आपको एक बार और बहुत बहुत बधाइयाँ गणतंत्र दिवस की। धन्यवाद।